लगता है जेलेंस्की अब कंफ्यूज्ड हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले उन्होंने नाटो की सदस्यता की मांग को खारिज कर दिया, यानी कि वो मांग नहीं करते कि वो नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह भीख में राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते। और अब जो बाइडेन के साफ इनकार के बाद भी वो युद्ध के मोर्चे पर डटे हुए हैं। क्या यूक्रेन को तबाह करके ही जेलेंस्की मानेंगे? अब ये बड़े सवाल उनकी ओर रुख करने लग गए हैं, क्योंकि पहले तो मीडिया और तमाम लोगों ने उन्हें सराहा, उनके जज्बे को सलाम किया, लेकिन अब यूक्रेन की बर्बादी की जो तस्वीरें साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही हैं, वो ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या ये युद्ध होना ज़रूरी था। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए इन बातों को। रूसी सैनिक अब कीव पर कर रहे घातक हमला। रूस और यूक्रेन युद्ध के 17वें दिन को पार कर गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सैनिक कीव पर संभावित हमले के लिए एक बार फिर से संगठित होते दिख रहे हैं। कीव पर एक नए हमले की तैयारी की खबरें ऐसे समय आ रही हैं जब अमेरिका ने क्रेमलिन के वरिष्ठ अधिकारियों और रूसी कुलीन लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए। युद्ध अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। यूक्रेन अब एक अहम रणनीतिक मोड़ पर। जेलेंस्की लगातार कीव से अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक अहम रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। जेलेंस्की ने कहा, यह कहना संभव है कि यूक्रेन को आजाद बनाए रखने के लिए हमारे पास कितने दिन बचे हैं, लेकिन हम इसकी रक्षा करेंगे। जेलेंस्की बढ़ा रहे अपने सैनिकों का हौसला। जेलेंस्की का कहना है कि हम अपने मकसद, अपनी जीत की तरफ पहले से ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को रूसी अरबपति विक्टर, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता के परिवार के 3 सदस्यों और रूस के सांसदों पर प्रतिबंध लगाए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा काफिला। इससे पहले राजधानी कीव के पास एक बड़े रूसी सैन्य काफिले को देखा गया। मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि एक अमेरिकी फर्म की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि एक बड़े रूसी सैन्य काफिले को कीव पर हमले के लिए तैनात किया गया है। काफिले का मूवमेंट अब शहर की ओर। काफिले को आखिरी बार कीव के उत्तर पश्चिम में एंटोनोव हवाई अड्डे के पास देखा गया था और इसकी मूवमेंट शहर की ओर एक नए सिरे से आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। गोले बरसाने के लिए तैयार हैं तोपें। फोटो खींचने वाली कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने कहा कि काफिले के कुछ हिस्से आसपास के शहरों में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अन्य हिस्से आगे उत्तर में हैं, जबकि तोपखाने अब गोलीबारी की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अब 17वें दिन रूसी सेना की ओर से नए नए मोर्चों पर सैनिकों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। यानी कि अब रूस ने एक किस्म से कहें तो दूसरी बार फिर से युद्ध को ताज़ा माहौल में ले जाने का प्रयास किया है, क्योंकि जिस तरीके से अब रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, वो साफ तौर पर अपना मन बना चुकी है कि अब वो यूक्रेन को तबाह करके ही छोड़ेगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।